नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आने वाले इंडिपेंडेंस डे के पहले एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड आर्यन वैली को अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। जी हां, हमारे जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है उसमें कारगिल डिस्ट्रिक्ट के आज भी कुछ गांव ऐसे थे जो कि टेम्पररी यानी कि अस्थाई जेनसेट्स के ऊपर काम कर रहे थे, जहां पर बिजली का जो प्रोविजन था वो परमानेंटली उनके पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब वहां पे रहने वाले निवासियों के लिए एक काफी बेहतरीन खबर सामने आई है, क्योंकि अब उनको मिलने वाली है परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ऑल थैंक्स टू दी नेशनल ग्रिड। बात करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन के बारे में, ऑल्सो बात करेंगे कि यहां पर जो नेशनल ग्रिड की लाइंस है वो कहां से कहां जाती हैं, ऑल्सो समझेंगे इसके फायदे आज की डेट में लद्दाख को और लंबी अवधि में इंडिया को ओवरऑल क्या क्या होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल को यूज करते हुए। राइट गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा एक पुरानी खबर जो कि है जनवरी 16, 2019 की। आप यहां पे देख सकते हैं लेह और कारगिल के जो इलाके थे इसको नेशनल पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट करवा दिया गया था। दोस्तों बताना चाहूंगा जब 2014 में नई सरकार आई थी उस टाइम पे जो नए प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस पर्टिकुलर लाइन के लिए नींव का पत्थर रखा था। ये कहानी है अगस्त 12, 2014 की, और ये जो प्रोजेक्ट था ये खत्म हुआ था जनवरी 16, 2019 को, जब ये वाली जो आप देख सकते हैं लेह से लेकर के श्रीनगर तक जो ये लाल रंग की लाइन है, ये बेसिकली ये दिखाती है किस तरीके से लेह और श्रीनगर को हमने कनेक्ट कर दिया था, जिसके चलते लेह जो है वो आपका नेशनल पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट हो चुका था। इंटरेस्टिंगली ये वाली जो लाइन है कारगिल के थ्रू भी होती हुई जा रही थी और द्रास के सेक्टर के थ्रू भी होती हुई जा रही थी, और इस पर्टिकुलर लाइन को ऐसा माना जाता है दिस इज द फल्क्रम ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन लद्दाख। ये काफी बड़ी उपलब्धि की बात थी भारत के लिए, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाले जो इलाके थे कारगिल के और ये वाले जो इलाके थे ये बेसिकली रिलाई करते थे इन पर्टिकुलर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और ये वाले जो हाइडल पावर के प्रोजेक्ट्स थे ये इनको परमानेंट बिजली देने में असफल साबित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर लाइन को कनेक्ट किया श्रीनगर के साथ, यहां पर जो बिजली का प्रोविजन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका था। नाउ इसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा श्रेय जो है वो जाता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, आई एम श्योर आपने सुनी होगी, और ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है एलुस्टेंग एलुंडे स्ट्रेच ऑफ द 350 किलोमीटर श्रीनगर कारगिल ले ट्रांसमिशन लाइन। और ये जो बनाने में यहां पर काफी ज्यादा ऐसा मान सकते हैं कि इट वॉज एन इंजीनियरिंग मार्वल, बिकॉज यहां पर जो एरिया है कई सारे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, कई सारी इनहॉस्पिटेबल टेरेन्स हैं जो कि आपको यहां पे देखने को मिल जाती हैं। नाउ इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने दोस्तों ये वाली खबर सामने आई है 2021 में। बटालिक, जो कि आई एम श्योर आपने सुना होगा, कारगिल के युद्ध का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाने वाला एरिया, और साथ में कई सारी अन्य आर्यन विलेजेस हैं जिनको कि नेशनल ग्रिड में अब इंक्लूड करवा लिया गया है अहेड ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, आने वाले 15 अगस्त के पहले पहले गवर्नमेंट ने ये बड़ा काम, बड़ा स्टेप यहाँ पे ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2 की ये खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर करी गई है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। आपके सामने है दोस्तों, ये है आपका जम्मू कश्मीर का मैप, और यहां पे अगर आपको ध्यान होगा इस तरीके से जाती है कारगिल की डिस्ट्रिक्ट, राइट। और कारगिल की डिस्ट्रिक्ट में जस्ट यहां पर आपके ये आर्यन वैली के कैंप्स हैं, और यहां पर आपके बटालिक का एरिया है। बटालिक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये वाले जो इलाके थे अभी तक ये डीजल जेनसेट्स के ऊपर काम करते थे, जिसके चलते इनको शाम में केवल 5 से 6 घंटे की बिजली ही उपलब्ध हो पाती थी। लेकिन क्योंकि अब हम इनको नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ने वाले हैं जो कि श्रीनगर से लेकर के लेह तक जाती है, क्योंकि इनको अब जोड़ दिया गया है तो इनको भी परमानेंट पावर सप्लाई यहां पर मिल पाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कितनी सारी विलेजेस थी यहां पर जो कि रिमोटली लोकेटेड थी, लेकिन अब सारी की सारी विलेजेस जो हैं उनको यहां पर पावर मिलने वाली है। ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू द पावर ग्रिड वंस अगेन। जी हां, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से बड़ा कदम लिया और इन सारी की सारी विलेजेस को कनेक्ट करवा दिया है। नाउ इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये सारी की सारी जो विलेजेस हैं, लालूंग, सिल्मू, बटालिक, डारचिक, हुरदास, सिनिके, गरकन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, इन सारी विलेजेस में अब जो है काफी अच्छे तरीके से बिजली आने वाली है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो यहाँ पर बिजली की सप्लाई है वो 24/7 हो जाएगी। ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों टूरिज्म के लिए भी काफी फेमस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर टूरिज्म भी और बूस्ट होगा और फूड प्रोसेसिंग का पोटेंशियल
पोटेंशियल भी बूस्ट हो सकता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा इस पूरी की पूरी लाइन को बिल्ड किया गया है अंडर दी पीएम डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे इसके अलावा एक और जो आपको फायदे होने वाले हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, लंबी अवधि में भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों अभी तक ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं वन नेशन वन ग्रिड की, और ये कॉन्सेप्ट जस्ट 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट ने अपने एक पेपर में पब्लिश किया था दैट वी आर लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग अक्रॉस इंडिया, कि जब एक नेशन है एक ग्रिड क्यों नहीं हो सकती और एक इलेक्ट्रिसिटी का दाम क्यों नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग जिसको लेके बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम इंडिया के ऐसे रिमोट इलाकों को भी नेशनल ग्रिड पे लेके आ रहे हैं तो बेसिकली वी आर मूविंग वन स्टेप क्लोजर टू दी ऑसम आइडिया ऑफ वन नेशन वन ग्रिड। जैसे दोस्तों हमने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम देखी, वन नेशन वन टैक्स देखा वगैरह वगैरह, उसी तरीके से वन नेशन वन ग्रिड का भी सपना यहाँ पे भारत देख रही है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख के और कई सारे विलेजेस हैं, प्राइमरीली बात करूं नुब्रा वैली की, इसको लेकर भी ऑलरेडी एक अप्रूवल मिल चुका है एट द कॉस्ट ऑफ ₹1310 करोड़, जो कि कहा जा रहा है कि आगे जाके इसको भी हम लोग नेशनल ग्रिड में इंक्लूड करवा लेंगे। अगर इंडिया ये सक्सेसफुली कर लेता है तो मैं नहीं समझता कि लद्दाख में और कोई भी और रिमोट विलेज होगी जो कि यहां पर बच जाएगी टू बी कनेक्टेड टू दी नेशनल पावर ग्रिड। दोस्तों जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि लद्दाख को जब से गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है कि वहां पर जो विकास का पेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है? यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो अभी चल रहा है फ्रीडम ऑफर, जिसमें कि अगर आप लोग यूपीएससी का प्लस कॉम्बो परचेज करते हैं जो फाइनल प्राइस आपको पड़ता है दैट इज 49,680 रुपीज, और ये प्राइस आपको तब पड़ेगा अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ANI UPSC। इसके साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। इतना ही नहीं, साथ ही में आप लोग जो है प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेल कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड करवा दिया गया है। कई सारे नए ऑप्शनल्स हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 11 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में। आपके सामने ये नया ऑप्शनल कार्निवल है जो कि अनअकैडमी आपके लिए पेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनअकैडमी पे कई सारे नए बैचेस हैं जो कि 11 अगस्त को शुरू होने वाले हैं, एंड मेरे द्वारा भी आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे साइंस एंड टेक, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एंड उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी जो कि हमारा अपकमिंग कोर्स आने वाला है। तो दोस्तों स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने है, जाके इनको देख सकते हैं। 8 अगस्त को होने वाला है यूपीएससी का मेगा कॉम्बैट विद मेगा प्राइजेस, एंड ऑब्वियसली वी हैव द फ्री टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।